क्या कह रहा है तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास सवाल है कि ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड हैं ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ। ये हमारे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ये दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इसे ए और बी मानो, इसे सी और डी मानो। उसके बाद दे रखी है इनकी एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक कितनी दूरी पर है? ये दे रखी है 6 सेंटी, इसे P मान लो। ये दे रखी कितने पे? 8 सेंटीमीटर, इसे M मान लो। OP बराबर 6 सेंटीमीटर और OM बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो तुम एक काम करो, इसे मिला लो, ये OA एंड OC। OA बराबर OC बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है ये रेडियस। अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हमें ये तो पता ही होना है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं और BP बराबर PA, BP बराबर PA, ये दोनों भाग बराबर होते हैं। तब हम AB को क्या लिख सकते हैं? AB बराबर 2PA लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। CD बराबर 2CM लिख सकते हैं, क्योंकि आधी आधी ये बराबर होती है। अब हमें दोनों बार क्या निकालनी है? ये निकाल, एक में ये निकालना है, एक में ये निकालना है। दो ट्रायंगल बन गए OPA, ट्रायंगल OPA में आ जाओ। OPA में हमारे पास, अच्छा OA हमारे पास 10 है, इसमें भी कितनी है? 10 है। तो OA का स्क्वायर बराबर OP का प्लस PA का स्क्वायर। OA कितना दे रखा है? 10 स्क्वायर, OP कितना है? प्लस PA का स्क्वायर। 10 धाम कितने हो गए? इसको इधर ले आओ, 36 बराबर PA का कितने बचे? 64 पे रूट लगा दो, क्या मिलेगा? इसका कितना मिलेगा? 8 सेंटीमीटर बराबर PA। PA अगर 8 सेंटीमीटर है तो AB कितनी होगी? AB बराबर 2 गुना PA, 2 गुना 8 बराबर होगी 16। एक तो आंसर ये हो गया। अब हमें निकालना है ये वाला, तो ट्रायंगल ले लिया कितना? OCM, OCM, OCM में OC का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। OC वहीं पर 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर OM कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 10 दाम 100 माइनस 8 अट्ठे 64 बराबर CM का स्क्वायर। 100 में 64 बचे 36 का रूट लगा दो, क्या मिलेगा? CM, इससे मिलेगा 6 सेंटीमीटर बराबर CM मिल गया। इससे क्या निकालनी है हमें? CD, 2CM बराबर 2 गुना 6 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। CD की यू लेंथ आ गई। एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कल विद सेंटर A एंड B हैं, दो सर्कल हैं जिनके सेंटर कितने हैं? AB। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। वो टच कर रहे हैं ईच अदर एट इंटरनली, अंदर वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक बड़ा है और एक। अगर हम बनावे ऐसे, ये तो हो गया बड़ा, मान लो इसका सेंटर कितना है? यहां से यहां तक हो गया, इसे मान लिया A, ठीक है। A का सेंटर होगा 5 सेंटीमीटर, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको मान लिया C पर, तो AC कितनी होगी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। दूसरा कितने पर लेना है हमें? दूसरी की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन वो अंदर क्या कर रहे हैं? टच। तो जब यहां से यहां तक की 3 सेंटीमीटर लेके
बी को सेंटर मानकर सर्किल खींचेंगे ऐसे। भाई 3 इधर है तो 3 इधर आएगा, तो ये ऐसे है, ऐसे खींचेगा। क्यों? क्योंकि यू पूरी 5 की, यू है 3 की, तो ये कितनी बची? 2। तो ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, और बी सी कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो ए बी कितनी होगी हमारे पास? 5 माइनस 3, तो ए बी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये बची 2 सेंटी। अब इसमें अगली बात क्या कह रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो जो मीट करता है बिगर सर्कल को एट पी और क्यू पर, पी और क्यू पर। अब बिगर सर्कल बोला गया है, बिगर। अब बोला गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसको मान लिया हमने एम। क्या मान लिया? देन ए एम बराबर एम बी। एम तो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ए बी क्या है? 2 सेंटीमीटर है, और इसका आधा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा गया है लेंथ ऑफ पी क्यू पूछी है, तो इस पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? हमने ज्वाइन कर लिया किसको? पी ए को। ज्वाइन पी ए ज्वाइन करते हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए एम पी। ट्रायंगल हो गया ए एम पी। अब ए पी कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। इसमें जो ए पी है हाइपोटेनियस है। ए पी का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ठीक है। ए पी कितनी है? रेडियस है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये? तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। 5 का स्क्वायर बराबर ए एम कितनी है? अभी हमें निकाली है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। 5 पंजे माइनस 1 बराबर कितना बचेगा? का रूट बराबर पी एम। पी एम कितनी मिली हमें? रूट 24। रूट 24 होता लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 छंग 24 ना, 2 रूट 6, 2 रूट 6। पी एम बराबर 2 रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है। एक आगे हमारे पास 2 रूट 6। अब हमें निकालनी क्या है? लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ ऑफ, लेकिन पी एम बराबर क्या होगी? एम बी। पी एम बराबर एम बी, बट पी एम पी क्यू कितनी हो जाएगी? पी एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं। दोनों कितने ये रहेंगे? 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 कितना जाएगा? 4 रूट 6 सेंटी। ये होगी पी क्यू। है हमारे पास की एक ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर। 2 कॉर्ड हैं। आर 2 कॉर्ड सेम साइड ऑफ सेंटर, और दोनों क्या है? पैरेलल है। हमने ले लिए एक सर्कल, ये ले लिया सेंटर। अब सेंटर के एक ही साइड है दोनों, तो 6 सेंटीमीटर वाली छोटी हुई और 12 सेंटीमीटर वाली बड़ी। छोटी तो हमने ऐसा काट ली ए बी, और बड़ी थोड़ी सी ऐसा काट ली। ये क्या हो गई? सी डी। और डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल हैं, इसे ऐसे मिला दिया। ये हो गया ओ, ये हो गया एम, ये हो गया एन। अब डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यू कितनी दे रखी है? यहां से यहां तक की। अब हमें निकालनी क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब ओसी या ओ ए, ये दोनों रेडियस ही तो हमारे पास। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो ना? एम एन
बराबर है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, सी डी कितनी है 12 सेंटीमीटर और ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अब जो लाइन जा रही है वो ओ एम पर काट रही है सी डी को और ओ एन काट रही है ए बी को, तो दोनों भाग क्या है बराबर। तो सी एम बराबर एम डी बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दो, ठीक है। ए एन बराबर एन बी बराबर ये कितने की है 6 की है, तो इसका आधा कर दो, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है आर, यू भी आर है, यू भी आर है। अननोन वैल्यू हमारे पास कई है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो u है नोन, ये दोनों क्या है अननोन, और ये है अननोन और ये क्या है इसमें आधी अननोन, ये अननोन है ये नोन है। तो हमने क्या मान लिया इसको x, क्या मान लिया लेट ओ एम बराबर x मान लिया, ठीक। और OC और OC बराबर OA बराबर R, क्या है R, चलो बड़ी मान लो कोई दिक्कत ना, रेडियस हमने क्या मान ली R। और मेन काम है हमारे पास क्या निकालना है हमें R। तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो ये दिख रहा और एक ये दिख रहा, इनको अलग अलग बना लो। एक तो बना लिया हमने ऐसे OCM, अच्छा CM कितनी निकाली हमने 6 और U मानी हुआ हमारे पास X और U कितनी है R। एक ट्रायंगल और बना लो ONA, ये भी 90 का होगा भाई, 90 के होंगे हमारे पास ये। ON कितनी है x प्लस 3, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई x मानी हुई है और 3 ही हो रही है, टोटल कितनी हो गई x प्लस, और ये कितनी है AN, ये भी 3 है, AN कितनी है 3 और U कितनी है R। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में लगा दो पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस की, और उन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी एक्स स्क्वायर, क्या रहेगी तो हमें x का भी मान निकालना पड़ेगा, R का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ट्रायंगल OCM में निकाल दो, सीधा लिख दो R का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 छंग 36, समीकरण नंबर 1। इसमें निकाल दो ट्रायंगल OAN में R का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण से ये दोनों भाग क्या है बराबर है, तो ये पार्ट भी क्या हो गए, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 3 तिया 9 प्लस इसका स्क्वायर खोल दो x का स्क्वायर प्लस 9 6x, ठीक है बराबर हो गए। इससे कट गया ये 36 बराबर 9 9 18 प्लस 6x, 18 दल लाओ 36 बटा 18 बचेंगे, 18 बराबर 6x, काट दो कितना बचा 3, तो x बराबर कितना मिल गया 3 सेंटी। अब इसके मान उठाकर यहाँ तो यहाँ में रख दो, यहाँ में रख दो, दोनों में कोई से भी रख दो, क्या मिलेगा हमें R का मान। तब R स्क्वायर बराबर 3 तिया प्लस 36, R स्क्वायर बराबर 9 प्लस 36, R बराबर 45 का रूट 3 तिया 9 पंजे 45, R बराबर हो गया 3 रूट 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इस बार तुम्हारे पास है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। एक दिए हुए सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर कैसे। अब हमारे पास कुछ ऐसे बैंगल ले लिया, बैंगल लेके हमने क्या बना लिया एक सर्कल बना लिया, बैंगल लेके हमने क्या बना लिया एक मान लिया। तब हम क्या करेंगे, हमें इसका सेंटर पता नहीं है, सेंटर पता नहीं तो हमने इस पर क्या ले लिए 3 पॉइंट ले लो, एनी 3 पॉइंट, एनी एक मान लिया A, एक मान लिया B, एक मान लिया C, मान लिए। अब इन तीनों को ज्वाइन कर लो, 3 में से 2 लाइन बना लो, 2 कॉर्ड हो जाएंगे हमारे पास, 1 और 1 2, ये 2 कॉर्ड होगी
तुम्हें क्या करना है कि कंपास लिया, क्या लिया, और कंपास को यहां रखा और थोड़ी सी लेंथ बड़ी ली, आधे से ज्यादा, हाफ से, और उसको ऐसे रख के और ऐसे घुमा दिया, ऐसे अर्क मार दिया, और उसी लेंथ से यहां रख के ऐसे अर्क मार दिया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ऐसे चला गया। सेम कंडीशन यहां करेंगे, यहां कंपास रखा, आधे से ज्यादा लेंथ ली, ऐसे मार दिया अर्क, और उसी लेंथ से ऐसे मार दो अर्क, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ऐसे पार कर दो। अब ये जो दो बाइसेक्टर हैं जो हमने ड्रॉ करे हैं, वो एक दूसरे को यहां काट गए। कहां काट गए, ओ पे। कहां काट गए, ओ पे, ओ। देन O is the center of the circle. O is the center of circle. O क्या कहलाएगा। अब तुम यहां पर कंपास रखो और या तो A तक की लेंथ ले लो, या B तक की लेंथ ले लो, या C तक की लेंथ ले लो, रोटेट कर दो, बराबर वही लाइन पे घूमेगा। ऐसे करते हैं ज्योमेट्रिकली सेंटर फाइंड ऑफ ए सर्किल। क्या करते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल।